तो दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ जहां पर चीन है तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है और वहीं आज की डेट में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी अब भारत का दुश्मन बन चुका है। ऐसे में भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है और भारत को अपनी ताकत को बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन आज नजर नहीं आता और यही वजह है कि भारत लगातार अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। और ऐसे में भारत की तरफ से इन देशों को एक कड़ा संदेश देने के लिए भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया जा चुका है। और जैसा कि हमने बताया था कि भारत के बगल में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की उथल कूद को बंद करने के लिए भारत अकेला नहीं है, बल्कि भारत के साथ जापान, रूस के साथ साथ यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी आज मौजूद हैं। और इसका नमूना भी अब हम लोगों के सामने आ चुका है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में यूरोप का मोस्ट पावरफुल युद्धपोत विमान वाहक जो कि राफेल विमानों से भरा हुआ है और न्यूक्लियर युद्धपोत है, इस समय भारत के एक इशारे पर हिंद महासागर के अंदर पहुंच चुका है। और इस वॉरशिप को किसी और ने नहीं बल्कि फ्रांस, जो कि भारत का सबसे अच्छा मित्र है, के द्वारा भेजा गया है। इसके साथ ही भारत की राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की जो बातचीत चल रही है, आखिरकार अचानक से यूरोप के सबसे ताकतवर युद्धपोतों को अचानक से भारत ने क्यों बुलाया है और साथ ही इससे जुड़ी आखिरकार क्या जानकारियां हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज भारत देश एशिया की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ देश बन गया है और भारत ने अपनी तकनीक और सामर्थ्य को दुनिया के कोने कोने में मौजूद देशों के साथ खरीदकर और बेचकर अपने प्रेजेंस को लगभग सभी देशों में बना लिया है। ऐसे में आप देखेंगे कि आज दुनिया भर के अंदर जो भारत की जगह बन चुकी है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अहम है। ऐसे में इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन यह महासागर केवल मछलियों और मोतियों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ से गुजरता है दुनिया का 60% व्यापार। यानी कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाए तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था पानी में डूब सकती है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्षेत्र न केवल एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करता है, बल्कि पानी के जहाज पर सामानों को लोड करके यूरोपियन देशों तक पहुँचाना हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में इसी मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और ऐसे में हिंद महासागर की इसी व्यापारिक जरूरत के कारण इस एरिया में केवल एशिया ही नहीं बल्कि कई देशों की मिलिट्री और युद्धपोत मौजूद रहते हैं। यहाँ तक कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सभी महासागरों की बात अगर छोड़ दी जाए और अगर हिंद महासागर को देखा जाए तो केवल यहीं पर दुनिया का 40% ऑयल रिजर्व मौजूद है। यहाँ तक कि जो ऑयल टैंकर्स पर लोड होकर भेजा जाता है उसमें से 80% ऑयल इसी हिंद प्रशांत सागर में मौजूद मॉक पॉइंट से होकर गुजरता है, जहां हिंद महासागर की इसी इम्पोर्टेंस के कारण चीन लगातार अलग अलग कोने पर पैस फंसा रहा है। और जब चीन से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार चीन इस हिंद महासागर के एरिया में तुम्हारे युद्धपोत और जासूसी जहाज क्या कर रहे हैं, तो चीन ये कहता है कि हम समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन चीन की आदत हमेशा से गिरगिट की तरह रही है, वो हमेशा से गिरगिट की तरह रंग बदलता है और चीन जैसा सामने से कहता है पीठ पीछे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन की हरकतों पर नजर अगर डाली जाए तो ये बात यहाँ पर पता चलती है कि चीन रिसर्च यहाँ पर कम कर रहा है, बल्कि अपनी नौसेना की मुर्गी यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डोर बिछाकर हिंद महासागर में बड़ी चालाकी से पांव फंसा रहा है, क्योंकि चीन हर पोर्ट को अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई स्कूली बच्चा अपने बैग पर। ऐसे में दोस्तों हमारा भारत भी इसी ओशियन के बगल में मौजूद है और इंडियन ओशियन यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए भारत यहाँ पर कहता है कि सागर में हर किसी की एंट्री फ्री है, लेकिन दबंगई यहाँ पर नहीं चलेगी। ऐसे में सागर नीति और सिक्योरिटी भारत पड़ोसियों के साथ मिलकर यहाँ सशक्त मौजूदगी बनाए रखता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हिंद महासागर एक हाईवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए
बिना इस रास्ते का उपयोग किए तो किसी का काम नहीं चलेगा। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हिंद महासागर दुनिया का भू राजनीतिक थाली है, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश अपनी अपनी अलग अलग रेसिपीज लेकर आते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो ये जो थाली है वो भारत की है और इसमें यहाँ पर भारत के हिसाब से सारा कुछ मैनेज किया जाता है। लेकिन फिर भी भारत के साथ मिलकर ज्यादातर देश साझेदारी के साथ इस समुद्री एरिया में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है और वह चाहता है कि थाली में नमक भारत के हिसाब से नहीं बल्कि उनके हिसाब से हो, जिसमें चीन अकेले नहीं चल रहा बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और भी ज्यादा भड़काकर साथ में लपेट कर चल रहा है। क्योंकि आप इस मैप को देखेंगे तो भारत के बेस्ट नॉर्थ साइड में पाकिस्तान है और यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है। और चीन की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए भारत ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिसमें खबर अब ये निकल कर आ रही है कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के चिंताओं को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में यूरोप की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वॉरशिप ने एंट्री मार ली है। ऐसे में भारत के करीब गोवा में ये पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस वॉरशिप का नाम है चार्ल्स डी गॉर्ज है, जो कि दोबारा लंबे गैप के साथ यानी कि 40 सालों के बाद में भारत आया है और इसे फ्रांस के द्वारा भेजा गया है। बताया ये जा रहा है कि यह वॉरशिप पहली बार न्यूक्लियर वॉरशिप है और दूसरी बात यह है कि इस पर राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा लदा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जब ये विमान बहाक स्ट्राइक को यानी हिंद महासागर में भारत पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने बहुत ही खास तरीके से इसका स्वागत किया। यह युद्धपोत एक तरीके से एयरक्राफ्ट को और बाकी के अलग हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता है और इसीलिए इसको फ्लोटिंग एयरफोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं, जिनमें राफेल एम मुख्य तरीके से यहां पर लोड किया गया है, जिसकी बातचीत फिलहाल भारत और फ्रांस के बीच में खरीदने को लेकर चल रही है और जल्द ही माना जा रहा है कि फ्रांस से खरीदकर भारतीय नौसेना को ये लड़ाकू विमान सौंपे जा सकते हैं। आपको बता दें कि जो स्ट्राइक कैरियर को भारत पहुंचा है इसमें युद्धपोत के अलावा एस्कॉर्ट वॉरशिप, लॉजिस्टिक सपोर्ट वॉरशिप और एक पनडुब्बी के साथ ही कमांड और कंट्रोल सेंटर भी मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार यूरोप के सबसे ताकतवर युद्धपोत को हिंद महासागर में इस समय क्यों भेजा गया है। तो इसके लिए आपको बता दें कि ये चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक कड़ा संदेश देने के लिए भारत आया हुआ है। साथ ही यह भारत के फाइटर जेट और युद्धपोतों के साथ मिलकर गोवा के तट पर एक युद्धाभ्यास भी करेगा, जिसमें खासकर भारत की नौसेना शामिल होने की बात कही जा रही है और इस युद्धाभ्यास में भारत के इस युद्धपोत और हथियारों को चलाने के लिए ट्रेन भी किया जाएगा। साथ ही राफेल मरीन जो फाइटर जेट है उनको भी चलाने के लिए भारतीय नौसेना को ट्रेन किया जाएगा, ताकि जब हम राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को भारत के लिए खरीदेंगे तो दोबारा से इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।